My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। चैप्टर हमने लिया है स्टडी करने के लिए डेप्रिसिएशन। उसका जो मेन टॉपिक है वो है हमारा आज स्टडी का फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो सारे फैक्टर स्टडी करने हैं जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को निकालने में, तय करने में हमारी मदद करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि हम डेप्रिसिएशन की एक्चुअल वैल्यू निकाल पाए। बट अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हमें फॉलोइंग थिंग्स वी शुड कीप इन आवर माइंड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना होगा ताकि हम डेप्रिसिएशन को एक्चुअली निकाल सकें। द फर्स्ट थिंग इज टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। सबसे पहली बात यह है कि हमें एक फिक्स एसेट जो हमने ली है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कोई प्लांट है, जो भी हमने फिक्स एसेट्स ली है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, हमें उसकी परचेज वैल्यू को लेना होगा। हमें उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को इंकर्ड करना होगा जो उसकी खरीद में लगे हैं, उसके ऑपरेशन में आने तक लगे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इज डिटरमाइंड आफ्टर एडिंग ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ एसेट्स एंड टू यूजेबल अप टू द यूजेबल कंडीशन। किसी एक मशीन को खरीदना और खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन करवाना तक के सारे खर्चे जो हैं वो हम उसकी टोटल कॉस्ट में जो है ऐड कर देते हैं। जी हाँ, मशीन की टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? एक मशीन की टोटल कॉस्ट निकलती है मशीन को खरीदने का खर्चा, मशीन को लाने का खर्चा, मशीन के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी इरेक्शन चार्जेस सारे ऐड करने के बाद, जब तक कि वो ऑपरेशन एक्टिविटी करना शुरू नहीं कर देती, जब तक कि वो काम करना शुरू नहीं कर देती, तब तक के सारे एक्सपेंसेस उसकी टोटल कॉस्ट में गिन लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमने एक मशीन 50,000 रुपए की खरीदी है, 10,000 रुपये उसका फ्रेट लगा है लाने का, भाड़ा दिया है हमने उसके आने पर, और 5,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन के हमने कारीगर्स को दिए हैं ताकि वो मशीन अपनी स्टेबल कंडीशन में आए और ऑपरेशन अंजाम देने लगे, अर्थात काम करने लगे। तो इस मशीनरी का टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 50,000 रुपये की जो हमने परचेज अमाउंट ली वो, प्लस 10,000 रुपये का जो हमने ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट दिया था वो, और 5,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। 50 और 10 60 और 5 65,000 रुपये इस मशीनरी की टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, ये था पहला कंसेप्ट जो किसी भी मशीनरी के डेप्रिसिएशन लगाने के लिए पहले उस मशीन जिस पे डेप्रिसिएशन लगना है उसकी एसेट की टोटल वैल्यू जो है वो निकालते, टोटल कॉस्ट जो है वो निकाल देते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एक एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है इसको भी जानना जरूरी है। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर। कितने नंबर ऑफ ईयर तक एक मशीनरी काम करती है, इस नंबर ऑफ ईयर्स को जानना ही हमें उसकी यूजफुल लाइफ का पता लगाना कहते हैं। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, कहना ये चाहता हूं कि ये मशीनरी जो हमने खरीदी है कितना लाइफ टाइम यूजफुली बिजनेस ऑपरेशन करेगी, कितने टाइम तक ये बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली और इफेक्टिवली करती रहेगी। उन नंबर ऑफ ईयर्स को जानना जो होता है वो होते हैं एक्चुअल उसकी एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम, उसका एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ टाइम। प्यारे बच्चों, हम ये कह देते हैं कि एक मशीनरी लगभग 25 साल तक काम कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि टेक्नोलॉजी बदलने के कारण 15 साल में वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, तो उसका यूजफुल लाइफ हमारे लिए कितना रह गया? उसका रह गया यूजफुल लाइफ हमारे लिए 15 साल।
भले ही एक मशीनरी 25 साल तक काम करेगी, उसकी लाइफ टाइम तो हमारे पास 25 ईयर्स है, लेकिन अगर उस मशीनरी को नई टेक्नोलॉजी आने के कारण 15 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा, जी हाँ 15वें साल ही, 15 साल चली है, 15वें साल ही नई टेक्नोलॉजी आ गई और जो मशीनरी अगली आ रही है उसकी वजह से इस मशीनरी को ऑब्सोल्यूट यानी कि चलन से बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि उस मशीनरी का प्रोडक्शन इससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसका जो यूजफुल लाइफ हुआ हमारे लिए वो 15 साल हो गया। तो हमें ये देखना पड़ता है कि एक बिजनेस ऑपरेशन में एक मशीनरी कितना यूजफुली इफेक्टिवली काम कर पाती है, वो उसका लाइफ ड्यूरेशन होता है, यूजफुल लाइफ ड्यूरेशन होता है, और यही वैल्यू रखता है, यही हमारी मदद करता है कि हम कितने सालों तक के लिए डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे तय करें और कितने सालों तक के लिए उसकी इंस्टॉलेशन बनाएं, एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाएं। मेरे बच्चों, तो यहाँ जो यूजफुल लाइफ रही है हमारे एग्जाम्पल के अंदर वो रही है एक मशीनरी की हमारे लिए 15 साल। भले ही वो 25 साल तक काम कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसने हमारे 15 साल बाद हमारे इस चलन से बाहर हो जाना है, हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटी में रहना ही नहीं है, तो 15 साल ही उसकी यूजफुल लाइफ मेरे लिए है। उसका एस्टिमेशन मेरे लिए यूजफुल जो है वो 15 सालों तक ही है। चलो, इससे एस्टिमेशन ऑफ लाइफ पीरियड हो गया मशीनरी का। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। जी हाँ, स्क्रैप वैल्यू को पता भी चलना चाहिए। अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। पहले मैं बता देता हूं। इट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, इट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एनी फिक्स एसेट जो हम यूज कर रहे हैं, ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के एंड में किसी एक मशीनरी को, किसी एक एसेट्स को जब आप बेचेंगे, एज ए स्क्रैप बेचेंगे, एज ए कबाड़ बेचेंगे, तो वो कितने की बिकती है उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ हमने कर ली, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने कहा था एक मशीनरी 25 साल तक चल सकती है, ठीक है, 15 सालों में ही वो जो है हमारे आउट ऑफ बिजनेस हो गई, बिजनेस ऑपरेशन से आउट हो गई। तो उसकी जो वैल्यू अब जब हम उसे बेचेंगे, जब हमारे आउट ऑफ मतलब चलन से बाहर हो गई है, वो हमारे लिए प्रोडक्शन नहीं करेगी, हमारे आउट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको बेचेंगे। अब उसकी जो वैल्यू होगी, सेल वैल्यू होगी, वो कहलाएगी स्क्रैप वैल्यू। जी हाँ, जब मशीनरी का यूजफुल टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद मशीनरी को एज ए कबाड़ या एज ए स्क्रैप हम बेच देते हैं, जो थोड़ी बहुत वैल्यू हमें मिलती है उसे कहते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। जी हाँ, तो इस स्क्रैप वैल्यू को भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान में रखते हैं। अभी एग्जांपल से इससे मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। जी हाँ, और इसी स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इससे डेप्रिसिएशन जो है वो निकाला जा सकता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक मशीनरी जो है वो हम परचेज करके लाए हैं 60,000 रुपए की। फुल एग्जांपल समझा रहा हूं। एक मशीनरी हम खरीद के लाए हैं 60,000 रुपए की, उस पर 4,000 हमने खर्च कर दिए फ्रेट की, उसको लाने की भाड़ा खर्च कर दिए। 1,000 रुपये हमने खर्च दिए किस चीज़ की? 1,000 हमने खर्च दिए उसकी इंस्टॉलेशन की, मशीनरी ताकि ऑपरेशनल एक्टिविटी में आ जाए। अब इन सारों को टोटल कॉस्ट मान लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी निकलेगी मशीनरी की? 60 प्लस 4 64 और प्लस 1,000 कितनी आ गई? 65,000। लो जी, पहला फैक्टर हमारा ये है, टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली है मशीनरी की 65,000। और ये मशीनरी कितने सालों तक सर्विस में रहेगी? ये मशीनरी 10 सालों तक सर्विस में रहेगी। एस्टिमेटेड टाइम पीरियड इसका हमें पता चल गया 10 ईयर्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें देखना है साल के एंड में हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी बचती है। जब ये अपना 10 साल पूरे कर लेगी, जब ये 10 साल पूरे कर लेती है तो ये बिकनी है 8,000 रुपए की बिकती है। तो इसका यूजफुल जो इस मशीनरी की यूजफुलनेस है हमारे लिए, ये मशीनरी कितने टाइम तक इसकी कितनी वैल्यू हमारे लिए लाभदायक रही, उसको निकालना पड़ेगा। 65,000 रुपए की मशीनरी टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। अगर 65 में से 8 चले जाएं, 65 में से 8 चले जाते हैं तो रह जाते हैं 57,000। कितने रह जाते हैं? 57,000। टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटा दी, और इसकी जो हम यूजफुल लाइफ कर पाए हैं, यूज वो कुल कर पाए हैं, मशीनरी की यूजफुल लाइफ हमारी लिए 57,000 रुपए की।
इतनी मशीनरी को हमने 10 सालों में यूज़ किया है। अब 57,000 रुपये की इसकी यूजफुल लाइफ रही है और ये मशीनरी हमारे लिए वर्क कर गई है कितना है, नंबर ऑफ ईयर 10। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है, हर साल का डेप्रिसिएशन आने वाला है 5700 रुपये पर एनम या पर ईयर। तो 5700 रुपये हर महीने का डेप्रिसिएशन हमारे लिए आने वाला है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वाया फोन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।